मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और जिस दावत के साथ मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है उसकी मिसाल एक ऐसे शख्स जैसी है जो किसी कौम के पास आए और कहे कि ऐ कौम, मैंने एक लश्कर अपनी आंखों से देखा है और मैं नंग धड़ंग तुमको डराने वाला हूँ, बस बचाओ की सूरत करो। तो उस कौम के एक गिरोह ने बात मान ली और रात के शुरू ही में निकल भागे और हिफाजत की जगह चले गए, इसलिए निजात पा गए। लेकिन उनकी दूसरी जमात ने झुटलाया और अपनी जगह ही पर मौजूद रहे। फिर सुबह सवेरे ही दुश्मन के लश्कर ने उन्हें आ लिया और उन्हें मारा और उनको बर्बाद कर दिया। तो ये मिसाल है उसकी जो मेरी इताअत करें और जो दावत में लाया हूँ उसकी पैरवी करें, और इसकी मिसाल है जो मेरी नाफरमानी करें और जो हक मैं लेकर आया हूँ उसे झुटलाएं। सही बुखारी हदीस नंबर 7283। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेसी कायदीन एमएलए की सरपरस्ती में धांधलियों में पैसा कमाने में मसरूफ। कांग्रेस हुकूमत बिलखसूस बोधन कांग्रेसी कायदीन पर बदउनवानियों का इल्जाम। बोधन साबिका एमएलए शकील आमिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निजामाबाद अर्बन को फंड्स जारी किया जाए। अर्बन एमएलए धनपाल सिंह नारायणा का खिताब। नाइंसाफी की गई तो मिलेगा करारा जवाब। मलून राजा सिंह के गुस्ताखाना बयान पर मुसलमानों में सख्त व गुस्से की लहर। मलून राजा सिंह के खिलाफ जगह जगह मुकदमा दर्ज। जिला कामारेड्डी पुलिस की बड़ी कामयाबी, जाली नोटों के बैन रियासती रैकेट का पर्दाफाश। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रेत मार्केट में अदम दस्तयाब, मगर गैर मजाज निकाली गई रेती भारी कीमतों पर फरोख्त हो रही है। इंदिरामा मकानात की तामीर के लिए चोरी की रेती खरीदने पर अवाम मजबूर। साबिक एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। साबिक बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने कांग्रेस हुकूमत बिलखसूस बोधन कांग्रेस कायदीन पर बदउनवानियों का इल्जाम आयद किया। कहा कि अवाम के मसाइल को हल करने के बजाय बोधन के कांग्रेसी कायदीन एमएलए की सरपरस्ती में सिर्फ धांधलियों से पैसा कमाने में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि आज दूसरा हफ्ता है और आज आम तातील है, लेकिन आज भी गैर कानूनी तौर पर सालूरा मंडल के मंदरना मौजा के मजाफाती इलाके में वाक़ मंजीरा नदी से मुख्तलिफ गाड़ियों के जरिए गैर कानूनी रेत की मुंतकिली का सिलसिला जारी है। जबकि अवाम इंदिरामा मकानात की तामीर के लिए जब रेत का मुतालबा करती है तो ओहदेदार कहते हैं कि अभी गवर्नमेंट की जानिब से रेत की निकासी की इजाज़त नहीं है, लिहाजा रेत की अदम दस्तियाबी की वजह से कई मकानात की तामीर इल्तिवा का शिकार है। दूसरी तरफ रेत के स्मगलर्स धड़ल्ले के साथ रेत की स्मगलिंग कर रहे हैं और भारी कीमतों में रेत फरोख्त कर रहे हैं। तो फिर सवाल ये है कि हमारे ओहदेदार खामोश क्यों हैं और ये खामोशी किसके कहने पर है? एक मामूली सी ऑटो ट्राली रेती के लिए गरीब आवाम को 2,500 से 3,000 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोधन बीआरएस मंडल सदर संजीव, नवीपेट मंडल सदर नरसिंह राव, नवीपेट साबिक सरपंच मोहम्मद ताहिर, सीनियर बीआरएस कायद अब्दुल वासी, रंजन सीनियर कायद मोहम्मद मौला और दीगर शरीक थे। ఇసుక దోపిడీ అయితే జరుగుతూనే ఉన్నది, ప్రెస్ వాళ్ళకు తెలుసు, నియోజకవర్గంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళకు తెలుసు. మోరం దోపిడీ, ఇసుక దోపిడీ, మోరం దోపిడీ, ఇసుక దోపిడీ, ఇక ఏది కూడా తగ్గించేది లేదు. మొత్తం దబాకి ఎక్కించిండు, దబాకే నడిచింది. అందరు ఎన్ని బండ్లు పోతున్నాయి, ఏమేం పోయినాయి అందరు చూసిండ్రు. తర్వాత ప్రభుత్వ పనులకు అన్నారు, దీనికన్నారు, దానికన్నారు. ఎంత ఒక ఇల్లు కట్టుకున్న వాళ్ళంటే చచ్చిపోయినరు పాపం. చిన్న ట్రాక్టర్ తీసుకోవాలంటే 2,500 3,000 రూపాయలకు వాళ్ళకు చిన్న అది ఆటో గీటో ఏముంటుంది అది ఇచ్చింది. ఏ విధంగా చేస్తూ ఉన్నారండి? మీ పరిపాలన ఏంది, ఏం నడుస్తున్నది? మీరు రాష్ట్ర స్థాయి నాయకులు మంత్రిగా పనిచేసిండ్రు, 4 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యే మంత్రి. जिम्मेदार जिला मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत मौलाना इकरामुद्दीन मुफ्ताही को फोन पर धमकियां और बदकलामी, पुलिस में शिकायत दर्ज।
हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने कहा कि दीन के खुदाम के साथ बदकलामी दीन व आखिरत की तबाही। नामालूम शख्स की जानिब से मौलाना इकरामुद्दीन मुफ्ताही ज़िम्मेदार मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आरमूर को फ़ोन पर मुसलसल धमकियां देने और इंतहाई फहश अल्फाज इस्तेमाल करने की इत्तला पर एक ज़िम्मेदार उलमा के वफद ने आरमूर पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इस मौके पर नायब सदर अमारत मिल्लत इस्लामिया हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने कहा कि यह बदबख्ताना बात है कि उलमा जो के दीन के खुदाम हैं उनके साथ नाजेबा व फहश अल्फाज का इस्तेमाल दुनिया व आखिरत की बर्बादी का सबब बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि सेल फोन नंबर 7207888258 से एक शख्स कॉल करते हुए मौलाना इकरामुद्दीन को धमकियां दे रहा है और बदकलामी कर रहा है। हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने कहा कि जब इससे रब पैदा करने की कोशिश की गई तो उस शख्स ने फ़ोन नहीं उठाया, लिहाजा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। उन्होंने कमिश्नर पुलिस पीएसआई चैतन्य से दरख्वास्त की कि वह इस मामले में तेज रफ्तार कार्रवाई करते हुए इस शख्स को मंजर-ए-आम पर लाए। हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने कहा कि अगर इस शख्स को या किसी को भी अगर मौलाना इकरामुद्दीन से शिकायत हो तो उसका काम है कि वो ज़िला ज़िम्मेदारान या फिर सदर ज़िला मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर से शिकायत करे। इस वफद में मौलाना मुफ्ती सईद अकबर के अलावा मौलाना इबादुद्दीन, मौलाना तलहा कासमी और दीगर मौजूद थे। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़िम्मेदार मौलाना सैयद इकरामुद्दीन साहब जो कि आरमूर के ख़त्म नबूवत के आरमूर हल्के के ज़िम्मेदार है, उनको एक फ़ोन नंबर से जो कि नंबर 7207882518 है, ये नंबर से उनको बहुत ही वाहियात किस्म के मैसेजेस और इसी तरह उनको मारने की धमकी वगैरह मिली है। वो आरमूर हल्के में जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर भी दरख्वास्त दी है। आज यहाँ पर ख़त्म नबूवत ज़िले के ज़िम्मेदार अहबाब के ज़रिए से सीपी साहब के पास आए थे कि दरख्वास्त देने की जो शख्स है वो जो भी है उसको जो भी शिकायत थी, अगर मौलाना इकराम साहब से उनको कोई एतराज़ था तो उनका ज़िले का दफ्तर जामे मस्जिद में मौजूद है। हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब दामत बरकातहुम उसके ज़िम्मेदार है। आप चाहते तो मुफ्ती साहब के पास आकर दरख्वास्त देते। ये इंतहाई घिनौना अमल और ये घटिया हरकत है कि फ़ोन के ज़रिए से रातों में रात बेरात उनको जान से मारने की धमकी और उनके घर वालों के साथ बदतमीज़ी वाले गुफ्तगू, उसमें चैटिंग्स है पूरे, और वो पूरे स्क्रीनशॉट निकाल कर सीपी साहब को दिए हैं ताकि उनकी कौन है वो शख्स जो इस तरह की बेहुदा हरकत कर रहा है उसके ऊपर क़ानूनी कार्रवाई की जाए और उसकी निशानदही की जाए। और हम वो नौजवान या जो भी शख्स है उससे भी ये कहना चाहते हैं कि इस तरह के बेहुदा अमल छोड़ दो। ये आपके लिए, दीन और दुनिया दोनों के लिए आपके लिए नुकसान की चीज़ है। आपको अगर कोई शिकायत है कहीं पर भी तो उसके जो ज़िले के ज़िम्मेदार रहते उनसे आके शिकायत दर्ज करानी चाहिए, ना कि इन बुज़ुर्गों को और ये खिदमत दीन के खुद्दाम को इस तरह की तकलीफ़ देना चाहिए। ये समाज के लिए बहुत बुरी बात है और दीनी खुद्दाम को तकलीफ़ देना ये इनके लिए, इनकी दुनिया और आखिरत के खराबी का सबब हो सकता है। गुस्ताख मलून राजा सिंह के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का मुतालबा। बाद नमाज जुमा मस्जिद गालिब बोधन पर मुसलमानों का एहतजाज। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान और दीगर मुसलमानों की रिहाई का मुतालबा। बोधन के वार्ड नंबर 17 में वाक़ मस्जिद गालिब के सामने बाद नमाज जुमा मुस्लिम नौजवानों ने एहतजाजी धरना मुनाज़म किया। प्ले कार्ड्स थामे एहतजाजियों ने मुसलसल दस्तूर व कानून की खिलाफ वर्जी पर ज़बरदस्त नारे लगाते हुए अपनी नाराज़गी का इजहार किया। इस मौके पर इमरान नसीब खान ने कहा कि रियासत तेलंगाना शरपसंद मुनाफरत का अलंबरदार राजा सिंह समाज के लिए अब नासूर बनता जा रहा है। वो मुसलसल मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी करता है, लेकिन अब इस मलून की जुर्रत बढ़ती जा रही है। अब उस गंदे पुरताफुन जहन के मालिक राजा सिंह ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारका में गुस्ताखी की नापाक जुर्रत की है। साबिक़ में बीआरएस हुकूमत ने इस सिफली जहनीत के मालिक राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसको सलाखों के पीछे कैद कर दिया था। अब कांग्रेस हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस मलून को उसकी औकात दिखाए और उसके खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई करे। और साथ ही इमरान नसीब खान ने मौलाना तौक़ीर रज़ा खान और दीगर मुसलमानों की फिलफौर रिहाई का मुतालबा किया। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर किए गए बुज़दिलाना हमले की मजम्मत करते हुए
खाती के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। इस एहतजाज में नवीद रजा, मौलाना जियाउर रहमान, सैयद शहबाज हुसैन और मोहम्मद शाकिर के अलावा दीगर ने हिस्सा लिया। कि आज तानाशाही की जो हुकूमत चल रही है मुल्क हिंदुस्तान में, उनको अपनी दबती हुई अल्फाजों के ज़रिए नहीं बल्कि हमारी बेलौक ज़ुबानों की गूंज उनके कानों तक पहुँचे। ये रंजिश की आँच करिए जहाँ तक पहुँची, बात कहाँ की थी कहाँ आ पहुँची। मुझे खौफ था मेरे मुल्क की बर्बादी का, हम खामोश थे तो बात यहाँ तक आ पहुँची। इसी के साथ मैं अपने अल्फाज समेटते हुए और इस वीडियो के ज़रिए हुकूमत तेलंगाना आली जनाब रेवंत रेड्डी साहब से मुतालबा करता हूँ कि तेलंगाना में एक शरपसंद अनासिर टी राजा सिंह ने हमारे आका सल्लल्लाहु सलाम की अहानत में कई बार अपने अल्फाजों का इस्तेमाल किया, कई बार मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई। और मैं अपील करता हूं हुकूमत से कि ये टी राजा सिंह को साबिक़ा हुकूमत BRS ने जो सबक सिखाया था जेल की सलाखों के पीछे डालकर, आज मैं अपील करता हूं ये सोशल मीडिया के ज़रिए से कि आज की हुकूमत को भी वो टी राजा सिंह के ऊपर जो कंडीशन बेल लगाई गई है उसको कैंसल कर फिर उसे सलाखों के पीछे फेंके, ताकि हमारे तेलंगाना की गंगा जमुना तहजीब बरकरार और कायम रहे। हमसे नाइंसाफी की गई तो जवाब करारा मिलेगा। निजामाबाद अर्बन को फंड्स जारी न करने पर MLA अर्बन का सख्त एहतजाज का इंतबाह। उन्होंने कांग्रेस और BRS को बदउनवान और अवाम किसान दुश्मन पार्टियां करार दिया। निजामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायणा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रियासती कांग्रेसी हुकूमत तमामी मुहाजों पर नाकाम हो चुकी है और रियासत में तरक्याती काम ठप हो चुके हैं। कांग्रेस हुकूमत अवाम की हकीकी मसाइल को नजरअंदाज करते हुए सतही स्कीमात पर अमल आवारी का ढोंग करते हुए अवाम को धोखा दे रही है। धनपाल सूर्य नारायणा ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी उन हल्क़ाजात असम्बली को अक्सर नजरअंदाज कर रहे हैं जहां से BJP के MLAs नुमाइंदगी करते हैं। इन हलकों में तरक्याती कामों के लिए फंड्स की इजराई में जानिबदाराना रवैया इख्तियार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर हुकूमत का रवैया ऐसे ही रहा तो फिर हम ज़बरदस्त एहतजाज के लिए मजबूर हो जाएंगे और क़तई खामोश नहीं रहेंगे। अर्बन MLA ने बताया कि जुमे को वज़ीर आला की निज़ामाबाद आमद के मौके पर उन्होंने अर्बन हल्के असम्बली के लिए तरक्याती फंड्स की इजराई के लिए नुमाइंदगी की, जिस पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुस्बित तयक़ुन दिया। लिहाजा हम इंतज़ार करेंगे और अदम इजराई पर अवाम के साथ सड़कों पर उतर कर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म करेंगे। धनपाल सूर्य नारायणा ने कहा कि हालिया सैलाब में बेशुमार किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है और हुकूमत ने उनको अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अवाम दुश्मन, किसान दुश्मन और बदउनवान पार्टी है और कांग्रेस का 2 साला दौरे इख्तिदार बदउनवानियों से भरा हुआ है। अर्बन MLA ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि अर्बन हल्के में साबिक़ा BRS हुकूमत और मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने गुज़िश्ता 12 सालों में हकीकी मुस्तहिक़ ख़ानदानों को एक भी डबल बेडरूम या इंदिरा मकान फराहम नहीं किया। धनपाल सूर्य नारायणा ने कहा कि निज़ामाबाद का नया बस स्टैंड, जो कि अब काफ़ी पुराना है और खस्ता व तबाहाल हो चुका है, उसका मुतबादिल नया बस स्टैंड फौरी तौर पर तामीर किया जाए और उसको तमाम सहूलतों से आरास्ता किया जाए और ज़िला सरकारी हॉस्पिटल को तिब्बी सहूलतों से आरास्ता किया जाए और यहाँ पर MRI मशीन के अलावा दीगर तिब्बी मशीनरीज़ की फराहमी अमल में लाई जाए। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के बकाया बिलों की इजराई का भी मुतालबा किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला जनरल सेक्रेटरी BJP N लक्ष्मी नारायण के अलावा BJP सीनियर कायद न्यालम राजू, आनंद राव, नागराजू, तारक वेणु, भूपति, साबिक कॉर्पोरेटर्स शंकर, साईवर्धन, बटू रघवेंद्र, N लता, कृष्णा, P वीरेंद्र के अलावा दीगर BJP कायदीन व कारकुन मौजूद थे। అభివృద్ధి అనేది అటకెక్కింది, అవినీతి ఉరకలేస్తూ ఉంది. ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పరిపాలనలో ఎప్పుడు లేనంత అవినీతి
ముఖ్యమంత్రి ఢిల్లీకి, బీహార్కు, కేరళ టూర్లకే పరిమితమవుతా ఉన్నాడు. మేము నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కలవాలనే ధర్నా కూడా దిగినాం అవసరం అనుకుంటే. ఎందుకంటే నేను గత కొన్ని నెలల నుండి ముఖ్యమంత్రి గారిని కలవడానికి ప్రత్యేకంగా హైదరాబాద్ వెళ్తే 5 సార్లు ప్రయత్నం చేస్తే 5 సార్లు కూడా కలవలే. దాంట్లో 3 సార్లు ఢిల్లీకి పోయిండు. ఇది కాంగ్రెస్ పనితీరు జరుగుతూ ఉంది, ముఖ్యమంత్రి గారి పనితీరు. ఇక ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్లు ఇక్కడికి వస్తారు, కలెక్టర్ ఆఫీస్లో రివ్యూలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఆ రివ్యూలన్నీ కూడా దానికే పరిమితం అవుతుంది తప్ప పనులైతే ముందుకు సాగుతలేవు. మరి ప్రజల గూడు ప్రభుత్వం ఈ విధంగా ఉంటే ఎవరు పట్టించుకున్నారా? మన ఇందూరు జిల్లా అంటే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు అన్నపూర్ణ జిల్లాగా, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు అన్నం పెట్టిన జిల్లా ఇందూరు జిల్లా. ఈ జిల్లాలో ఇప్పుడు రైతుల పరిస్థితి అంతా అగమ్య గోచరం. సన్నవడ్లకు 500 రూపాయల బోనస్ లేదు. అధిక వర్షాలు పడి పంట నష్టం పత్తా లేదు. మక్కలు 2400 రూపాయల ఎంఎస్పీ ఉంటే కొనుగోలు కేంద్రాలు లేవు. పాపం రైతులు వర్షాలు పడుతున్నాయని 2000 రూపాయలు అమ్ముకునే పరిస్థితి. जिला कामारेड्डी पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए जाली नोटों के बैंड रियासती रैकेट को बेनकाब कर दिया। कामारेड्डी के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राजेश चंदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिला कामारेड्डी पुलिस ने जाली नोटों के एक बैंड रियासती रैकेट को बेनकाब करते हुए रियासती सतह पर नुमाया कामयाबी हासिल की। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राजेश चंदर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रियासत बिहार और मगरबी बंगाल से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद को जाली करेंसी रैकेट के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। एसपी ने बताया कि एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चैतन्य रेड्डी की क़ियादत में एक 8 रुकनी खुसूसी टीम तश्कील दी गई थी, जिसने 15 दिन तक बिहार, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल और महाराष्ट्र में ऑपरेशन अंजाम दिया। इस कार्रवाई में मुकामी पुलिस का भी भरपूर ताउन हासिल रहा। पुलिस के मुताबिक इस जाली नोट रैकेट से वाबस्ता मुल्क भर में 24 एजेंट सरगर्म हैं। अब तक 4 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी मफरूर एजेंट्स की तलाश जारी है। एसपी राजेश चंदर ने यकीन दिलाया कि जल्द ही इस पूरे गिरोह को बेनकाब करते हुए तमाम मुलजिमीन को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। ఆ వైన్ షాప్ లో పనిచేసే అఖిల్ అనే వ్యక్తి నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం, గుడ్ సిటిజన్, ఆయన బాధ్యతగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడంతో ఇమీడియట్ గా నేను దాన్ని వెరిఫై చేస్తాను. ఫేక్ నోట్స్ అనేది తెలిసింది. దాని సోర్సెస్ కనిపెట్టే ప్రాసెస్ లో మనకు కామారెడ్డిలో ఎవరైతే దాన్ని వినియోగించి వైన్ ని ఎక్కడికి పర్చేజ్ చేస్తారో ఆ పర్సన్ కూడా పట్టుకోవడం జరిగింది. అండ్ అతని దగ్గర నుంచి చాలా విషయాలు మనకు తెలిసింది. ముఖ్యంగా ఈ ఫేక్ కరెన్సీ అనేది, ఈ కౌంటర్ఫిట్ కరెన్సీ అనేది పోస్టల్ అండ్ కొరియర్ ద్వారా వివిధ రాష్ట్రాలకి కస్టమర్స్ కి వెళ్తున్నట్టు మనకు తెలిసింది. ఇమీడియట్లీ కొన్ని టీమ్స్ ఫామ్ చేసుకొని ఆ టీమ్స్ ద్వారా ఇమీడియట్ గా మనం పంపడం జరిగింది. మనకు కొంచెం సమయం తక్కువగా కొన్ని లోకల్ పోలీస్ ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే కూడా వాళ్ళు కూడా దాన్ని అప్రహెండ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ అతని వద్ద నుంచి కూడా ఇందులో 2 ప్రింటర్స్ కూడా, అతని దగ్గర కూడా కొంత ఫేక్ కరెన్సీ కూడా అండ్ బాండ్ పేపర్స్ కూడా మనము సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఎంటైర్ నెట్వర్క్ కూడా సోషల్ మీడియా ద్వారా ఆపరేట్ చేస్తా ఉన్నాము. ఈ ఎంటైర్ నెట్వర్క్ కి మెయిన్ కీ పాయింట్ మన పబ్లిక్ లో ఉన్న గ్రీడ్ 1:2 రేషియోలో డబ్బులు వస్తాయి, డబల్ అమౌంట్ వస్తుందని గ్రీడ్ తోటి వీళ్ళు ఆపరేట్ చేస్తా ఉన్నారు. ఎవరైతే సోర్స్ దగ్గర ప్రింటింగ్ చేస్తున్నాడో కౌంటర్ఫిట్ కరెన్సీని, అతను 1:2.5 రేషియో కూడా వీళ్ళందరికీ ఏజెంట్స్ సప్లై చేస్తాడు. ఏజెంట్ మార్జిన్ 1:0.5. ఈ మార్జిన్ తోటి ఏజెంట్స్ ఇది ఆపరేట్ చేయడం జరుగుతుంది. मसावी काम की मसावी उजरत दी जाए।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नाफिज किया जाए, TUCI के रियासती सदर के सूर्या का बयान। शहर के कोट गली इलाके में ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया की जिला कमेटी का एक इजलास श्रमिक भवन में मुनक्किद हुआ। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए TUCI के रियासती सदर के सूर्या ने कहा कि हुकूमतें एक तरफ अदालत आलिया के फैसले के नाम पर इंतखाबात को मौखर कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के उस तारीखी फैसले को आज तक नाफिज नहीं किया जिसमें एक जैसा काम करने वालों को एक जैसी तनख्वाह देने का हुक्म दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस फैसले पर अमल दरामद कराना मोदी हुकूमत और रेवंत रेड्डी हुकूमत दोनों की जिम्मेदारी है। सूर्या ने इल्जाम आयद किया कि मुल्क और रियासत में मुनज़्ज़म व गैर मुनज़्ज़म मजदूर संगीन मुश्किलात से दो चार है। उन्हें कम अज़ कम उजरतें भी वक्त पर नहीं दी जाती, जबकि कई मजदूरों की तनख्वाहें महीनों तक से रेलतेवा रखी जाती है, जो सरासर नाइंसाफ़ी और इस्तेसाल है। सूर्या ने कहा कि ESI, PF और दीगर इंश्योरेंस सहूलतें भी मजदूरों तक पूरी तरह नहीं पहुंच रही है। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि KGBV स्कूल्स, मॉडल स्कूल, हॉस्टल्स, यूनिवर्सिटीज, म्यूनसिपल व ग्राम पंचायत वर्कर्स, मिशन भगीरथा, हॉस्पिटलों, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और मिड डे मील मुलाजमीन के साथ साथ तमाम कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग स्टाफ को सरकार के ज़ेर इंतज़ाम तनख्वाहें दी जाएं, क्योंकि निजी एजेंसियों के जरिए कम उजरतें देना और काम का बोझ बढ़ाना कारकुनों के साथ ज़हनी अजियत के मुतरादिफ है। उन्होंने मुतालबा किया कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों को खत्म करके हुकूमत बराह रास्त मजदूरों को अदायगी करे, बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड को मौसर बनाया जाए और ऑटो हमालियों मजदूरों के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ और फलाही बोर्ड कायम किया जाए। सूर्या ने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत को 4 मजदूर मुखालिफ लेबर कोड्स को फौरी तौर पर मनसूख करना चाहिए। इस मौके पर TUCI के ऑल इंडिया नायब सदर V कृष्णा, जिला सदर व सेक्रेटरीज M नरेंद्र, M सुधाकर, जिला नायब सदर M वेंकटा, D राजेश्वर के अलावा B मल्लेश, साई रेड्डी व दीगर मौजूद थे। ప్రభుత్వం మోడీ అధికారానికి వచ్చిన తర్వాత కార్మిక చట్టాలంతా తుంగలో తొక్కి 4 లేబర్ కోడ్లు తీసుకొచ్చి కార్మికులకు అత్యంత నష్టకరమైన విధానాలు పాల్పడుతుంది మోడీ ప్రభుత్వం. అందులో భాగంగా శ్రమజీవులకు వేతనాలు పెంచడానికి, శ్రమజీవులకు పెన్షన్ పెంచడానికి మోడీ ఎందుకు పూనుకోవడం లేదని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం. కనుక ఇప్పుడే తక్షణమే ఇటు కేంద్ర ప్రభుత్వం కనీస పెన్షన్ని 9,000 చేయాలని కార్మిక సంఘాల డిమాండ్ను పరిగణలోకి తీసుకొని చర్చ చేసి తప్పక పెన్షన్, మినిమం పెన్షన్ పెంచాలని, అసంఘటిత కార్మిక వర్గానికి సామాజిక భద్రత, PFలు, ESIలు కల్పించాలని, కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్, భద్రత లేని, రక్షణ లేని తాత్కాలిక కార్మిక వర్గాన్ని రెగ్యులరైజేషన్ చేయాలి. కాదంటే సమాన పనికి సమాన వేతనం అమలు చేయాలి. गोदावरी नदी के निचले इलाकों में सैलाब से मुतासरा किसानों को फौरी इमदाद दी जाए। रंजल में किसानों का जबरदस्त एहतजाज। रंजल मंडल मुस्तखिर में MRO चौराहे पर आज किसानों ने जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया। किसानों ने मुतालबा किया कि गोदावरी के निचले इलाकों में सैलाब से मुतासरा किसानों को हुकूमत फौरी तौर पर इमदाद फराहम करे। उन्होंने कहा कि मुकामी MLA फौरी तौर पर फी एकड़ 40,000 रुपये मुआवजा मंजूर करते हुए किसानों को रिलीफ फराहम करे। इसी के साथ साथ किसानों के कर्जों की मुआफ़ी और धान बोनस की इजराई का भी मुतालबा किया गया। एहतजाज के बाद किसानों ने अपनी तहरीरी याददाश्त मुकामी SI के हवाले की। कहा कि अगर हुकूमत फौरी कदम नहीं उठाती तो एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा की जाएगी। पुलिस अक्का का सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि मुस्तकबिल की रहनुमाई। निर्मल जिला पुलिस का मुनफरद इक़दाम। जिला निर्मल में पुलिस अक्का प्रोग्राम के तहत एक मुनफरद और मुतासिर कुन सरगर्मी अंजाम दी गई। जिला SP डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS की रहनुमाई में यह प्रोग्राम खवातीन पुलिस अहलकारों के जरिए निहायती कामयाबी के साथ मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम के तहत तमाम पुलिस अक्का टीमों ने अपने अपने पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ KGBV स्कूलों में जाकर दशहरे की तातीलात के बाद वापस आने वाली बच्चियों के साथ पूरी एक रात स्कूल में ही गुजारी। पुलिस अक्का टीमों ने बच्चियों के साथ निहायती दोस्ताना माहौल में वक्त गुजारा, उनके साथ खाना खाया, रात वहीं क़याम किया और उनके मसाइल को करीब से सुना और समझा। ख़वातीन पुलिस ने बच्चियों को ख़वातीन की हिफाजत, कानून की अहमियत, साइबर क्राइम से बचाव और गुड टच बैड टच जैसे हसास मौज़ूआत पर भी आगाही फराहम की। इसी के साथ बच्चियों को तालीम की अहमियत, खुद एतमादी और हौसला बढ़ाने के लिए हौसला अफजाई की। उन्होंने बच्चियों के मुस्तकबिल के ख्वाब, मुश्किलात और उम्मीदों के बारे में गुफ्तगू की और उनके साथ मुस्कुराहटें बांटकर इंसानियत की एक खूबसूरत मिसाल कायम की।
सुबह के वक्त पुलिस अक्का टीमों ने बच्चियों के साथ योगा और जिस्मानी वर्जिशें भी करवाई ताकि उनमें जिस्मानी व जहनी तंदुरुस्ती पैदा हो। इस मौके पर डॉक्टर जी जानकी शर्मिला IPS ने कहा कि बच्चों के दिलों में महफूज माहौल का एहसास पैदा करना ही इस प्रोग्राम का मकसद है। पुलिस अक्का के जरिए हम न सिर्फ बच्चियों के करीब जा रहे हैं बल्कि उनके मसाइल को समझकर उनके एतमाद को मजबूत बना रहे हैं। ये प्रोग्राम बच्चियों के अंदर से खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को खत्म करने में मदद दे रहा है। इस प्रोग्राम అంటే సైబర్ క్రైమ్ అంటే తెలుసా? ఎవరైనా ఒకరు చెప్తారా? ఒక్కరు ఇప్పుడు తను చెప్పింది కదా, అలా ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? చెప్పనా? సైబర్ క్రైమ్స్ అంటే మనకు అన్నోన్ పర్సన్ నుంచి కాల్ వస్తుంది, మీ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇవ్వాలి, ఆధార్ నంబర్, మీ పిన్ నెంబర్ వస్తుంది, ఆ పిన్ నెంబర్ చెప్పండి, ఆ కోడ్ చెప్తే మనం ఆ కోడ్ చెప్పేసాం అనుకో వాళ్ళకి మన బ్యాంక్లో ఉన్న మనీ అన్నీ డిలీట్ అయిపోతాయి, మొత్తం క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, మన సీక్రెట్స్ కూడా అన్నీ వాళ్ళ దగ్గరికి హ్యాక్ అయిపోతాయి, మన మొబైల్ మొత్తం। मुधोल में शराब की दुकान में चोरी करने वाली टोली गिरफ्तार, पुलिस ने मुलजिमान को मीडिया के सामने पेश किया। मुधोल टाउन के हदूद में वाक़ राजा राजेश्वर वाइन शॉप में पेश आई चोरी की वारदात का पुलिस ने कामयाबी के साथ सुराग लगाते हुए 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया, जिसके जिम्मन में आज भाईसा SDPO दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत एडिशनल SP भाईसा अविनाश कुमार ने की। इस मौके पर गिरफ्तार मुलजिमान को मीडिया के सामने पेश किया गया, जिसके बाद अविनाश कुमार ने मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि इन गिरफ्तार मुलजिमान में यापरी विनोद, भाग्यगिरी रोहित, श्रवण कुमार और साई आदित्य गौड़ शामिल है। मुलजिमान ने मई और जनवरी 2 अलग अलग मौके पर मुधोल और तानूर के वाइन शॉप्स में दाखिल होकर शराब की बोतलें और नकद रकम चुराई थी। वारदात के दौरान CCTV DVR भी चुराकर गोदावरी दरिया में फेंक दिया। मजीद उन्होंने बताया कि खुफिया इत्तला, तकनीकी शवाहिद और पुलिस की मुस्तदी से मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद मुलजिमान के कब्जे से चोरी शुदा सामान बरामद कर लिया गया और उन्हें अदालती रिमांड पर जेल मुंतकिल किया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुलिस अवाम के ताउन से जराइम के खात्मे के लिए मुसलसल कोशिश कर रही है। इस कार्रवाई में मुधुल इंस्पेक्टर जी मल्लेश, सब इंस्पेक्टर B प्रोसेस और पुलिस अमला मौजूद था। चोरी हुई जिसमें तकरीबन 2.5 लाख का जो माल है वाइन शॉप से चोरी किया गया। उसके बाद कुछ दिन बाद तानूर में एक वाइन शॉप में इसी प्रकार से शटर लिफ्टिंग करके चोरी की गई, जिसमें लगभग 80,000 रुपये का माल चुराया गया। इसमें जब CI मुडौल पूरे अपने लीडरशिप में SHO मुडौल और SHO तानूर के साथ 3 लोगों की टीम बना करके इसमें इन्वेस्टिगेशन किया, टेक्निकल एविडेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस कलेक्ट करके इसमें जब डिटेक्ट हुआ तो पता चला कि एक ताड़ बिलोली का रहने वाला विनोद है। विनोद का एक खुद का वाइन बेल्ट शॉप है अपने गांव में, तो अपने बेल्ट शॉप के लिए वो क्या करता था, वाइन शॉप से आकर चोरी करके यहाँ से चोरी किए माल को अपने बेल्ट शॉप में बेचता था। बेचने के बाद जो प्रॉफिट आता था उसे वो डिस्ट्रीब्यूट करता था। अभी उसके यहाँ उसके बेल्ट शॉप में जो पीने वाले लोग आते थे उसी गाँव के 5 लोग और उनसे मिल करके उसने प्लानिंग किया कि ठीक है हम लोग यहीं चोरी करके बॉटल्स लाएंगे और यहाँ बेचेंगे। इसके क्रम में पहले मुडौल में जब वो आया तो एक 4 व्हीलर में आया, 4 व्हीलर में आकर चोरी किया, चोरी करके वो गया। उसके बाद तानूर में वो 2 व्हीलर पे आया, 2 व्हीलर ऑलरेडी सीज हो चुका है, 4 व्हीलर की तलाश जारी है, मोबाइल और कुछ और चीज़ें रिकवरी हो गई हैं। अपने बैंक अकाउंट जिसमें वो सारे पैसे ट्रांजेक्शन होता था वो बैंक अकाउंट को सीजर करने के लिए भी रिक्वेजिशन भेज दिया गया है। उसमें जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उसको भी फ्रीज करेंगे। क्राइम नंबर 135 ऑफ 2025 मुदौल और क्राइम नंबर 114 ऑफ 2025 तानूर, इन 2 क्राइम नंबर के तहत टोटल 6 लोग अरेस्ट हुए हैं। निर्मल में महकमा जंगलात के जोनल लेवल फॉरेस्ट स्पोर्ट्स एंड गेम्स मीट 2025 का आगाज। जिला निर्मल में आज महकमा जंगलात की जानिब से जोनल लेवल फॉरेस्ट स्पोर्ट्स एंड गेम्स मीट 2025 का रंगारंग आगाज हुआ। ये 2 रोजा खेल मुकाबले गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज निर्मल में मुनक्किद किए जा रहे हैं। इन मुकाबलों में निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल और आदिलाबाद अजला के महकमा जंगलात से वाबस्ता खिलाड़ी भरपूर जोश व जज्बे के साथ हिस्सा ले रहे हैं। इन खेलों का आगाज सुबह 8 बजे हुआ, जिसका आगाज डॉक्टर जी चंद्रशेखर रेड्डी IFS स्टेट इंफॉर्मेशन चीफ कमिश्नर तेलंगाना और श्रावणन IFS चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बासर सर्कल के हाथों अमल में आया। इस मौके पर चारों अजला के फॉरेस्ट ऑफिसर्स
डिवीजनल अफसरान, रेंज ऑफिसर्स और महकमा जंगलात के अमले की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। प्रोग्राम के दौरान ओहदेदारान ने कहा कि ये खेल मुकाबले महकमे के मुलाजिमीन में इत्तेहाद, टीम स्पिरिट और जिस्मानी फिटनेस को फ़रोग़ देते हैं। साथ ही काम के दबाव के दरमियान ताजगी, तवानाई और मुस्बित माहौल पैदा करने में मुआविन साबित होते हैं। आखिर में ज़िला फॉरेस्ट ऑफिसर और महकमा जंगलात के अरकान ने मीडिया के तमाम नुमाइंदों से अपील की कि वह इस 2 रोज़ा खेल मेले में शरीक होकर महकमे के इस मुस्बित और सेहतमंद इक़दाम को आवाम तक पहुँचाए। ఈరోజు బాసరా ఫారెస్ట్ సర్కిల్ నిర్మల్లో అడవి శాఖకు సంబంధించిన స్పోర్ట్స్ మీట్ కార్యక్రమం 2 రోజులు జరుగుతుంది. ఈరోజు ఇనాగ్రేషన్ ప్రోగ్రామ్ మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయింది. డాక్టర్ జి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి సార్ చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ చీఫ్ గెస్ట్గా పాల్గొనడం జరిగింది. ఈరోజు కార్యక్రమంలో మనకు బాసరా సర్కిల్ నుంచి 4 జిల్లాలు ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, జగిత్యాల అండ్ నిజామాబాద్ జిల్లాల నుంచి మన అడవి శాఖ సిబ్బందులు పాల్గొనడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడే వాలీబాల్ అండ్ రన్నింగ్ అండ్ అథ్లెటిక్స్ స్టార్ట్ అయింది. సో మన రెగ్యులర్ డ్యూటీస్తో పాటు వాళ్ళకు ఈ స్పోర్ట్స్ మెన్షిప్ కూడా కంపల్సరీ ఉండాలి. దానివల్ల వాళ్ళు కూడా ఒక 2 days స్పెండ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ 2 రోజులు జరుపుతున్నాము. एक बार फिर मलून राजा सिंह ने अपनी हरकतों से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। कामारेड्डी में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज और गम व गुस्से का इजहार। जिला कामारेड्डी में आज मलून राजा सिंह के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। जराये के मुताबिक राजा सिंह ने हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में एक जलसे से खिताब करते हुए नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। इस गुस्ताखाना बयान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुसलमानों में सख्त गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। इस सिलसिले में आज कामारेड्डी के मुस्लिम नौजवानों और मस्जिद मेराज के ज़िम्मेदारान ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर SHO नरहरी नायक से मुलाकात की और राजा सिंह के खिलाफ तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। इस मौके पर मोहम्मद ज़हीर हुसैन, हाफिज़ अब्दुल करीम, हाफिज़ अब्दुल रहीम, मोहम्मद इरफान हुसैन, मोहम्मद शाहिद हुसैन, हबीब कुरैशी, जुबैर कुरैशी, अरशद खान और मोहम्मद अजीम अज्जू के अलावा बड़ी तादाद में नौजवान मौजूद थे। पुलिस ने शिकायत वसूल करते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी। आज हमारा यहाँ पर जमा होने का मकसद ये था कि डी राजा सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करवाए, क्योंकि उसने कई मरतबा प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम के खिलाफ कई बातें बयान की। इसलिए आज हम जमा हुए और उसके खिलाफ पिटीशन दर्ज करवाया, इसीलिए ताकि हमें ये अवेयरनेस हो कि कोई भी किसी भी मजहब के खिलाफ ना बोल सके, और ख़ासकर जो भी मजहब के खिलाफ या कोई भी दीन के खिलाफ किसी भी मजहब के खिलाफ होता है इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि खासकर ऐसे लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करें। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हेडलाइंस पर। कांग्रेसी कायदीन MLA की सरपरस्ती में धांधलियों में पैसा कमाने में मसरूफ। कांग्रेस हुकूमत बिलखसूस बोधन कांग्रेसी कायदीन पर बदउनवानियों का इल्जाम। बोधन साबिका MLA शकील आमिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निजामाबाद अर्बन को फंड्स जारी किया जाए। अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायणा का खिताब। नाइंसाफी की गई तो मिलेगा करारा जवाब। मलून राजा सिंह के गुस्ताखाना बयान पर मुसलमानों में सख्त व गुस्से की लहर। मलून राजा सिंह के खिलाफ जगह जगह मुकदमा दर्ज। जिला कामारेड्डी पुलिस की बड़ी कामयाबी, जाली नोटों के बैंड रियासती रैकेट का पर्दाफाश। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।